अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने से जुड़ा ये मामला है। लाउड स्पीकर चलाने की मांग जो की गई थी, रोक की मांग इस पर की गई थी, उसको लेकर जनहित याचिका आज दोपहर इस पर सुनवाई होगी। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लास में लाउड स्पीकर से दिक्कत हो रही है, लोगों के दैनिक कामों में परेशानी हो रही है, इससे खलल पड़ रहा है। याचिका में इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद मोइन से इस पर अपडेट लेते हैं। मोइन, किसकी तरफ से याचिका दायर की गई है और किस तरह की इनकन्वीनियंस जो लोगों को हो रहे हैं उनकी दलील दी गई है इसमें? देखिए, ये कोई नई मांग नहीं उठाई गई है, बल्कि ये कहा गया है कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, चाहे मस्जिदों से अजान होती हो, चाहे मंदिरों में भजन कीर्तन चलते हो, दूसरे धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रम चलते हो, तो उसमें जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर चुका है, अपना फैसला सुना चुका है। उसके लिए एक निर्धारित समय है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बज सकते हैं, बिना अनुमति के नहीं बज सकते हैं। और सभी में जो डेसिबल होता है, जो ध्वनि मापने की इकाई होती है, उस इकाई को तय कर दिया गया है कि सिर्फ इतनी ध्वनि उसमें आप जो है वो लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मांग पूरी तरीके से पाबंदी लगाए जाने की नहीं है, बल्कि उस दिशा निर्देश का, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका अनुपालन कराए जाने की मांग इसमें की गई है। तो हाई कोर्ट भी यही आदेश देगा जो उत्तर प्रदेश सरकार को, सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दे सकता है इस बात का कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन कराया जाए। पूरी तरीके से पाबंदी लगाए जाने की ना तो मांग उचित है और ना इस तरीके का कोई फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस याचिका में तमाम आरोप लगाए गए हैं और आज दोपहर इस मामले में सुनवाई होगी। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में टेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है और केसेस घट रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले कम हो रहे हैं। सीएम योगी की सख्त मॉनिटरिंग, जमीनी दौरे और 3T फॉर्मूले का असर अब दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में यूपी में 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 1.5 लाख के करीब टेस्ट RT-PCR के हुए हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 24 घंटे में सिर्फ 2402 केस सामने आए। अब यूपी में कुल एक्टिव केसेस 52,244 रह गए हैं। तो 24 घंटे में केवल 2402 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 52,244 है। प्रदेश के 2 जिलों में कोई केस नहीं आया है। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं। 53 जिलों में डबल डिजिट में इस वक्त केस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 4 जिलों में सैकड़ों में केस हैं। केवल 4 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा केस हैं। अब तक कुल 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। और अब एक बड़ी खबर, यूपी में अभिभावक खुद खरीद सकेंगे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब तक स्कूलों से यूनिफॉर्म मिलती थी। बेसिक शिक्षा विभाग अभिभावकों के बैंक खातों में पैसे भेजने की तैयारी में है। चालू शैक्षिक सत्र में ही अभिभावकों के अकाउंट में पैसे भेजने की तैयारी चल रही है। विभाग ने प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। तो अभिभावकों के बैंक में पैसे सीधे ट्रांसफर करने की तैयारी इस वक्त चल रही है, जिसके बाद अब पेरेंट्स खुद ही बच्चों की यूनिफॉर्म बाहर से खरीद सकेंगे और उसके लिए जो आर्थिक सरकारी मदद है वो उनके अकाउंट्स में भेज दी जाएगी। इससे पहले स्कूलों के अंदर ही यूनिफॉर्म दी जाती थी बच्चों को, लेकिन इस बार अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और एक बड़ी खबर, सीबीएसई परीक्षा मामले पर सुनवाई टल गई है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई टल गई है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था जिसकी सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। कोरोना की वजह से मांग की गई थी, 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन इसको फिलहाल सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में अब अगली हियरिंग सोमवार को होगी। एक ओर संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का टीका लेने से लोग भयभीत हो रहे हैं। कासगंज से ताजा तस्वीर सामने आई। यहां के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो लोग टीका लगवाने के बजाय भागते दिखे।
पटियाली तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ 2 गाड़ियां लेकर गांव में पहुंचे। इस दौरान 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पटियाली सीएचसी भेज दिया गया, लेकिन कई लोग यहां से भाग निकले, जबकि कई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के लोगों से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गए। हालांकि कुछ लोगों को दौड़ा कर पकड़ा गया, जबकि कई फरार हो गए। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने नाराजगी भी जताई। तो वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता की कितनी जरूरत है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। लोगों में टीका लगवाने से मरने का भ्रम फैला हुआ है। कासगंज में कोरोना का टीका लगवाने से लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको समझाने में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी और देखिए किस तरह हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं लोग, और ये दहशत उनके अंदर है कि इससे उनकी जान चली जाएगी। जबरदस्ती कई लोगों को समझाना पड़ रहा है, उनको टीका लगाने के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है। राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक शख्स पुलिस का हाथ छुड़ाकर भाग गया, लोग उसको पकड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हाथ छुड़ाकर भाग रहा है जैसे सच में इस व्यक्ति की कोई जान लेने पर तुला हो। लेकिन दरअसल इसको टीका लगवाने के लिए लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम क्यों है लोगों में? देखिए आशा, आपको बता दूं, पूरे जनपद में प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों पे भ्रम दूर कर रही हैं, उनको समझा रही हैं कि टीका के क्या फायदे हैं और किस तरह से ये मनुष्य की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचलों में इतना भ्रम व्याप्त है कि लोग टीका की टीम को देखकर भाग खड़े होते हैं। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम जाती है टीकाकरण करने के लिए, लोग गाँव से बाहर भाग जाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस से और स्वास्थ्य विभाग की टीम से हाथ छुड़ाकर लोग भाग रहे हैं। और इसमें एक शख्स ये भी कह रहा है कि हम अगर टीका लगाएंगे तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, इस तरह से कह के भाग रहा है। एक दहशत का माहौल है। ऐसा लगता है कि टीका के बारे में इनके ऊपर कोई भ्रम काबिज हो गया है, जिसकी वजह से टीका लगवाने से बच रहे हैं। वाकई में ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करवाना, और खास तौर पर गांव ग्रामीण इलाकों में यदि लोगों की सोच ऐसी है तो उनको जागरूक करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।